राजा के रूप में जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक हुआ। इस राज्याभिषेक की खुशी में भारत के उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली में 7 दिसंबर 1911 से 16 दिसंबर 1911 तक तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन किया। इससे पहले 1877 में और 1903 में दिल्ली में 2 दिल्ली दरबार हो चुके थे। इस दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी जी दोनों को विशेष रूप से उपस्थित रखा गया। पूरे भारत के सभी राजाओं को निमंत्रित किया गया। इस दिल्ली दरबार में राजाओं के लिए 3 नियम रखे गए थे। पहला नियम, जो भी राजा वहां पर उपस्थित हो वे अपने पारिवारिक पारंपरिक पोशाक में उपस्थित हो। उनके सभी राज परिवार के जो राजवी गहने हैं यह गहने पहन के उपस्थित हो। उनकी पगड़ी, उनका राजमुकुट, उसके साथ उनके राज्याभिषेक के समय या उनके वार्षिक उत्सव के समय राजा जिस वेश में उपस्थित रहते हैं उसी वेश में राजा को वहां पर उपस्थित रहना था। दूसरा नियम, जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी के सामने हर राजा को 3 बार झुकना था। ऐसा कहा जाता है कि जो पहली बार का जो झुकना है वो इंग्लैंड राज्य के लिए झुकना था, जो दूसरी बार का झुकना था वो राजा के सम्मान में था, और तीसरी बार का जो झुकना था, जो तीसरी कुर्निश थी, ये महारानी के लिए कुर्निश थी। तीसरा नियम, एक छोटे से स्टेज पे जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी को बिठाया गया था और वहां पर जो भी राजा आए उस स्टेज पर चढ़कर राजा के सामने प्रस्तुत होने तक जितने कदम वो चल के जाए उतने ही कदम उन्हें वापस उल्टे पैर चल के आना था और फिर वहां से बाएं मुड़ जाना था, जिससे सिंहासन की तरफ पीठ ना दिखे। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ हमारे वडोदरा के महाराजा, मैसूर के महाराजा और हैदराबाद के महाराजा, इन तीनों महाराजाओं ने इस नियम का विरोध किया। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने 1903 के दिल्ली दरबार में लॉर्ड कर्जन के सामने अपना सार्वभौमत्व सिद्ध किया था। उनके बनाए हुए नियमों को तोड़कर भारत की और अपने प्रजाजनों की शान को बरकरार रखने का हिम्मत भरा कदम महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने लिया था और वे इस तीनों नियम से बहुत ही अस्वस्थ थे। जहां पर उनकी कुर्सी लगी थी वहां पर उनकी बगल वाली कुर्सी पर उस समय के विख्यात बैरिस्टर पंडित मोतीलाल नेहरू विराजमान थे। पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने एक पत्र में ये सारी घटना का उल्लेख किया है। महाराजा साहब के साथ उनका जो संवाद हुआ उस संवाद का उल्लेख किया है। संवाद में महाराजा साहब ने पंडित मोतीलाल नेहरू को पूछा कि पंडित जी, आप इस पूरे कार्यक्रम के बारे में क्या मानते हैं? पंडित जी ने कहा कि मैं मेरे पूरे जीवन में ऐसा बड़ा तमाशा पहली बार देख रहा हूं। महाराजा साहब ने धीरे से पंडित जी को कहा कि पंडित जी, अगर हम सभी इस तमाशे में सर्कस के प्राणी की तरह अनुभव करना बंद करें तो शायद यह तमाशा रोका जा सकता है। किसी को पता नहीं था कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के मन में क्या चल रहा है। जब महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की बारी आई, सबसे पहला जो पोशाक का नियम था, गहनों का नियम था, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ सादे वस्त्रों में वहां पर उपस्थित थे। कोई राजवी गहने उस समय उन्होंने धारण नहीं किए थे। पहला नियम उन्होंने वहां पर तोड़ा। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ एक राजा को शोभा दे उस प्रकार से उन्नत मस्तक से जॉर्ज पंचम के सामने उपस्थित हुए। एक राजा दूसरे राजा के दरबार में जब जाता है और जिसके दरबार में वो प्रस्तुत हुए हैं उस राजा का सम्मान रखने के लिए उन्होंने
जॉर्ज पंचम को प्रणाम किया और प्रणाम करके 2 कदम पीछे चल के उल्टे मुड़ के सिंहासन की ओर अपनी पीठ दिखाकर भारत के प्रजाजनों का, वडोदरा के प्रजाजनों का और अपना सम्मान बनाए रखते हुए वो आकर अपनी बैठक पर बैठ गए। तीनों नियमों को तोड़ते हुए उन्होंने फिर एक बार इस दिल्ली दरबार में भी अपना सार्वभौमत्व सिद्ध किया। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ अंग्रेज शासन को वश होने वाले महाराजा नहीं थे। इस घटना की इंग्लैंड और भारत के सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने बहुत ही गंभीरता से इसका उल्लेख किया था। इस घटना के बराबर 100 साल बाद उस समय के 2011 के हमारे जो महाराजा थे, स्वर्गीय महाराजा रणजीत सिंह गायकवाड़ जी, और उस समय की महारानी और हमारे आज के राजमाता श्रीमती शुभांगिनी राजे गायकवाड़ जी इंग्लैंड में थे। जिस दिन इस घटना को 100 साल पूरे हुए, उस दिन इंग्लैंड के सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने 100 साल पुरानी उनकी जो हेडलाइन थी उसको रीप्रिंट किया था और इंग्लैंड के प्रशासन ने हमारे महाराजा रणजीत सिंह गायकवाड़ जी और महारानी शुभांगिनी राजे गायकवाड़ जी को विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम में ले जाकर उस समय का वह वीडियो दिखाया था। उनसे विशेष आग्रह करके महारानी जी वह वीडियो अपने साथ भारत लाए, जो आज भी हमारे पैलेस के म्यूजियम में संरक्षित है और उसी की एक क्लिप आज हम YouTube पर देख रहे हैं, जिसमें किस प्रकार महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने भारत का, भारतीयता का एक स्वतंत्रता प्रेमी राष्ट्रभक्त महाराजा ने किस प्रकार से अपने प्रजाजनों का और अपना सम्मान इंग्लैंड के राजा और रानी के सामने बरकरार रखा था, उसके साक्षी हम उस वीडियो को देखकर हो सकते हैं। प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने विशेष पत्र लिखकर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को इस साहस के लिए अभिनंदन दिया था। 1911 का दिल्ली दरबार हर प्रकार से महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का अंग्रेजों को संदेश था कि किस प्रकार से भारत की स्वतंत्रता की अग्नि उनके अंदर प्रज्वलित है, और कई सारे विदेशी लेखकों ने इस पूरी घटना का उल्लेख करते हुए महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के इस साहस को अभिनंदन दिया।